अब ये जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी है, ये तीनों वायरस ऐसे हैं जो अक्यूट यानी अक्यूट होंगी तो पीलिया, बुखार ये भी होगा, और ये तीनों वायरस क्रोनिक यानी सालों में कन्वर्ट होती हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं हेपेटाइटिस सी बहुत खतरनाक है, कुछ कहते हैं बी खतरनाक है, कुछ कहते हैं डी। मैं कहूँगा तीनों खतरनाक हैं। अब बी, सी और डी में क्या है? हेपेटाइटिस बी क्या है कि एक बार हो गई तो जिंदगी भर चलती है, ये खत्म नहीं होती, इसका जिंदगी भर इलाज है, इसलिए आज से ये हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक है। अब ये डी कब होता है? जिन लोगों को बी होगी तो डी होगा। क्यों? कि जो हेपेटाइटिस डी का वायरस है वो जिंदा ही तब रहेगा जिसमें जब हेपेटाइटिस बी उस इंसान को हुआ हो। क्यों? कि हेपेटाइटिस बी का जो एक समझ लें रिंग होती है, कोर होती है, उसमें हेपेटाइटिस डी जिंदा रहता है। तो हेपेटाइटिस डी का होने के लिए हेपेटाइटिस बी हो पहले होगा तो डी होगा। और अगर जिनको दोनों हो जाए हेपेटाइटिस बी और डी, तो ऐसे लोग बहुत खतरे में हैं। और अगर सही से इलाज और ट्रीटमेंट ना हो, डी और बी को प्रॉपर इलाज ना किया जाए, तो ये आगे जाके जिगर फेल, जिसको सिरोसिस कहते हैं, और अगर क्रोनिक सालों में जाए तो जिगर का कैंसर का भी खतरा है। अब सी क्यों खतरनाक है? जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी में जिगर का कैंसर और जिगर फेल जल्दी होता है, 5 से 10 साल में हो सकता है। और जो हेपेटाइटिस बी है और डी, इनमें 15 से 25-30 साल लग जाते हैं कैंसर होने में या जिगर फेल होने में, जब ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो होता है अक्यूट, कि अक्यूट हेपेटाइटिस हुआ बी या सी, उस अक्यूट में लिवर फेल हो जाए, ये कम चांस है बी और सी में, लेकिन फेल हो सकता है। लेकिन अगर अक्यूट शुरू के कुछ हफ्तों में रिकवर हो जाए और ये क्रोनिक में सालों में कन्वर्ट हो जाए, तो जल्दी जो जिगर का कैंसर या जिगर फेल कराता है वो सी है, और जो देर से कराता है वो बी और डी है। लेकिन बी क्यों खतरनाक है और डी? क्योंकि इनका इलाज सारी जिंदगी चलता है। पहले कहते थे 1 साल, फिर 5 साल, अब कहते नहीं, जिंदगी भर इलाज होगा। और शुरू में प्रॉपर इलाज होके डी खत्म हो जाए, और कम से कम बी का जो लोड है, वायरस लोड यानी क्वांटिटी, मिकदार वायरस का जिगर में जितना कम होगा, उतना जिगर के कैंसर और जिगर के फेल होने का खतरा कम है।